व्यावसायिक मतलब बिजनेस, पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? व्यावसायिक नृत्य होगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक एक की बात अपन करेंगे। तो नृत्य के जो प्रकार है ना, प्रकार भाई कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो प्रकार की अगर बात करेंगे ना, तो एक तो पढ़ेंगे कौन से? शास्त्रीय नृत्य। एक तो कौन से पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य, यानी शास्त्रोक्त जो नृत्य होते हैं, शास्त्रों में जिन नृत्यों का उल्लेख किया गया है वो नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में ये ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य एक ही है, केवल एकमात्र कौन सा है? कथक। एकमात्र कौन सा पढ़ेंगे? कथक ही है। शास्त्रीय नृत्य एक ही है और उसका नाम क्या है? कथक है। और फिर देखिए एक नृत्यों की श्रेणी होती है कौन सी? व्यावसायिक। व्यावसायिक यानी वे नृत्य जो आजीविका उपार्जन के लिए अंग संचालन करते हुए किए जाते हैं, वो कौन से होंगे? व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक नृत्यों में तीन मुख्य रूप से आते हैं। एक व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य जिसमें जो है ना नकली घोड़ा होता है, बांस की खपच्ची से बना हुआ घोड़ा जो है ना वो कमर पर बांधा जाता है, और चार पुरुष आगे होंगे, चार पुरुष पीछे होंगे, विभिन्न प्रकार के रंगों वाली पोशाक पहन मतलब धारण करेंगे। तो वो कौन सा होगा? कच्छी घोड़ी नृत्य। एक होता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के जहाँ जहाँ मेले होंगे, रामदेव जी का जहाँ जहाँ उत्सव होगा, वहाँ वहाँ कौन सा नृत्य होगा? तेरह ताली नृत्य। और एक मेवाड़ वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है बवाई नृत्य। बवाई नृत्य। तो इसमें तीन नृत्यों की बात करेंगे, तो तीन ही नृत्य इसमें आएंगे। कौन कौन से तीन नृत्य आएंगे? एक कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, तो एक तो कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। और तीसरा जो है ना वो कौन सा हो गया? भवाई नृत्य। तो एक कच्छी घोड़ी नृत्य है, एक तेरह ताली नृत्य है, एक भवाई नृत्य है। इनके क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावाटी में। ठीक है, और ये जो है ना मुख्य रूप से रामदेव जी की आराधना में होता है। रामदेव जी आराधना में मुख्य रूप से कौन सा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे तेरह ताली नृत्य। और भवाई वाला जो है ना ये इसका मुख्य केंद्र कहाँ होगा? मेवाड़। ठीक है, तो जब अलग अलग पढ़ेंगे एक की बात करेंगे विस्तृत रूप से। फिर तीसरे प्रकार के जो नृत्य है ना वो कौन से हैं? क्षेत्रीय नृत्य। तो एक नृत्यों के प्रकार कौन से हो गए? क्षेत्रीय नृत्य। ये कई प्रकार के होते हैं क्योंकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जैसे घूमर की बात करें, राजस्थान में नृत्य की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। लेकिन मुख्य रूप से क्षेत्र देखे ना इसमें भी तो जयपुर में, और जयपुर के बाद यदि दूसरे जिले की बात करें तो मारवाड़ जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर। जयपुर में मुख्य रूप से घूमर किया जाता है। ठीक है, और फिर घूमरा है, तो घूमरा आते ही जो ना दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में घूमरा नृत्य होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, उदयपुर, सलूम्बर में। ठीक है, और झूमर नाम से हो गया कहाँ पे? हाड़ौती में। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में नृत्यों के अलग अलग रूप और अलग अलग जो क्रिया केंद्र होगा उनकी बात करेंगे। और एक नृत्य जो होंगे ना वो होंगे जातीय या जनजातीय नृत्य। एक होंगे जातीय या जनजातीय नृत्य। ठीक है, जनजातीय नृत्य। तो ये नृत्यों के जो है ना वो चार प्रकार पढ़ेंगे। एक कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, एक कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। एक कौन सा होगा? क्षेत्रीय नृत्य। और एक कौन सा है? जातीय या जनजातीय नृत्य। ठीक है, जैसे बात करें जनजातियों में तो बिलो के नृत्य, ठीक है, शहरिया जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जाति के नृत्य, ठीक है, कंजर जाति के नृत्य। तो वो जातीय या जनजातियों में पढ़ेंगे। तो एक बार ये लिखो आप। ठीक है, जातियों में तो ध्यान रखेंगे, जैसे बात करें
तो गुज्जर, ठीक है, गुज्जर के अलावा चलिए आगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रोक्त नृत्य होते हैं, अभी अलग बात करेंगे। एकमात्र कौन सा है? कथक। और व्यावसायिक नृत्य जो है ना, व्यवसाय के लिए आमदनी अर्जन करने के लिए किए जाने वाले नृत्य हैं, 3 प्रकार के हैं, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली, बवाई। कच्छी घोड़ी, तेरह ताली और बवाई। कच्छी घोड़ी का केंद्र कहाँ है? शेखावाटी वाला क्षेत्र। तेरह ताली का रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। और रामदेव जी के नाम से पशु मेला बढ़ता है, रामदेव पशु मेला, मानासर में, मानासर नागौर, मानासर नागौर में। और इस का उद्गम स्थान है पादरला गांव। पादरला गांव कहाँ है? पाली में। पादरला गांव पाली, तो वो अलग बात करेंगे। भवाई जो नृत्य है मेवाड़ वाले क्षेत्र में, मेवाड़ वाले क्षेत्र में सिर पर मटकियां रखकर किया जाने वाला नृत्य है भवाई नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले नृत्यों को। और जाति और जनजाति, तो गुज्जर जाति के नृत्य हैं, कथोड़ी जाति, कालबेलिया जाति के नृत्य। और जनजातियों में भील जनजाति के नृत्य, मीणा जनजाति के, सहरिया और गरासिया जनजाति के अलग अलग जो है ना नृत्य की शैली है, तो उनकी बात करेंगे। तो देखिए पहला जो नृत्य है ना अपना, वो पहला नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। पहला कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। अब देखो शास्त्रीय नृत्य जो है ना, वो एकमात्र कौन सा है? कथक। एकमात्र नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक जो नृत्य है ना, इस कथक नृत्य को क्या क्या नामों से जाना जा सकता है, या इस शास्त्रीय नृत्य को क्या क्या बोल सकते हैं? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जो ना, इसको क्या बोल सकते हैं? एक तो क्लासिकल डांस, एक तो इसको बोल सकते हैं क्लासिकल डांस। तो राजस्थान का क्लासिकल डांस नृत्य कौन सा है? तो कथक नृत्य, ये कथक नृत्य आएगा उसमें। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं परंपरागत नृत्य। परंपरागत नृत्य बोलेंगे, ठीक है। और परंपरागत को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल, ठीक है। तो एक शब्द क्या काम में ले सकते हैं? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल नृत्य भी किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। यह हमेशा नहीं किया जाता है,
केवल मांगलिक अवसरों पर ही किया जाता है, मांगलिक अवसर पर्व त्योहार पर ही किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मांगलिक नृत्य। इसको बोलते हैं मांगलिक नृत्य, या बोल सकते हैं मंगलमुखी नृत्य। तो या तो बोलेंगे मांगलिक, मांगलिक नृत्य, या इसको क्या बोलेंगे, मंगलमुखी नृत्य। मांगलिक नृत्य, मंगलमुखी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, परंपरागत नृत्य, ठीक है, क्लासिकल डांस, ठीक है। और राजस्थान में एकमात्र कौन सा है, कथक। चाहे कोई से ही पूछे, राजस्थान में एकमात्र कौन सा है, कथक है, ठीक है। और कथक की बात करें तो इस कथक नृत्य का राजस्थान में केंद्र कहाँ है, जयपुर। राजस्थान में एकमात्र केंद्र कहाँ है, जयपुर है, ठीक है। तो कथक का एकमात्र जो केंद्र है ना राजस्थान में, एकमात्र केंद्र, ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में इसका एकमात्र केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में एकमात्र केंद्र कहाँ होगा, जयपुर में। लेकिन इसके घरानों की यदि बात करें तो इसके घराने कितने हैं, दो। कथक नृत्य के घराने कितने हैं, दो। एक घराना कहाँ है, जयपुर में, दूसरा घराना कहाँ है, लखनऊ में। जयपुर और लखनऊ। तो इस कथक नृत्य के दो घराने हैं। इसके कितने घराने हैं, दो, दो घराने हैं इसके। एक घराना कहाँ है, जयपुर में, एक घराना जयपुर में, और दूसरा घराना कहाँ है, लखनऊ में। दूसरा घराना कहाँ है, लखनऊ में। जयपुर वाला जो घराना है ना, ये कैसा है, आदिम या प्राचीन घराना, ठीक है। इसको बोलेंगे आदिम या प्राचीन घराना है। तो ये जयपुर वाला तो क्या हो गया, प्राचीन। और नवीन जो घराना होगा ना, वो नवीन घराना कौन सा है, लखनऊ है, लखनऊ। एक आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान में प्रसिद्ध कथक नृत्य का कलाकार या नर्तक, प्रसिद्ध कलाकार या नर्तक कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि प्रसिद्ध नर्तक कौन है। तो प्रसिद्ध नर्तक कौन है, बिरजू महाराज, वेरी गुड। प्रसिद्ध नर्तक है बिरजू महाराज, ठीक है। और बिरजू महाराज जो है ना, इस कथक विधा के लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित नर्तक है ये बिरजू महाराज। और इसका वास्तविक नाम जो है ना, वो है ब्रिज मोहन मिश्र। इसका वास्तविक जो नाम है ना, वो क्या है, ब्रिज मोहन मिश्र, ठीक है। ये इसका क्या है, वास्तविक नाम। वास्तविक नाम बिरजू महाराज का क्या है, ब्रिजमोहन मिश्र है, ठीक है। और इसकी 17 जनवरी 2022 में इसकी क्या हुई है, मृत्यु। 17 जनवरी 2022 में इसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो हाल ही में किस कथक नृत्यकार की मृत्यु हुई है, बिरजू महाराज की, ठीक है। और यह जो है ना बिरजू महाराज 1976 में, 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म विभूषण। तो पद्म पुरस्कारों में तीन होते हैं ना, एक पद्म श्री, एक पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण, ठीक है। 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे कौन है, बिरजू महाराज है, ठीक है। और बिरजू महाराज का और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो बिरजू महाराज जो है ना, इसके गुरु का नाम ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो बिरजू महाराज के गुरु जो है ना, उनका नाम है अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, अच्छन महाराज। और ये गुरु ही नहीं है, इसका पिता भी है, पिता और गुरु कौन है, अच्छन महाराज, ठीक है। एक शंभू महाराज इसका चाचा है, तो इसका एक चाचा भी है जिसका नाम क्या है, शंभू महाराज। तो आपसे कई बार यही पूछ लेते कि इनका संबंध किस नृत्य से है, तो ध्यान रखेंगे किस नृत्य से संबंधित हैं ये सब लोग, महाराज, कथक नृत्य से, कथक नृत्य से। और देखो इसका फिल्मों में योगदान भी रहा है, फिल्मों में योगदान रहा है किसका, बिरजू महाराज का। योगदान की बात करें बिरजू महाराज की, ठीक है, बिरजू महाराज की बात करें फिल्मों में क्या क्या योगदान है, तो एक तो ध्यान रखेंगे, एक तो इसका फिल्मों में योगदान तो ना, कौन सी फिल्म है, सत्यजीत रे की एक मूवी आई थी शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। तो एक मूवी तो कौन सी है, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी में, ठीक है। और दूसरी जो है नाम बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी देखी होगी आपने, देखनी चाहिए। इस प्रकार की जो मूवी होती है ना, वो ऐतिहासिक मूवी है। मराठा पेशवा बाजीराव, ठीक है, उसके कार्यों को दर्शाया गया है, तो बाजीराव मस्तानी। इसके अलावा डेढ़ इश्किया, डेढ़ इश्किया, ये डेढ़ इश्किया मूवी नाम से है, इसमें भी है। और एक प्रसिद्ध रही है ना, वो देवदास, देवदास, ठीक है। तो मंदिरों में नाच गान जो शास्त्रोक्त तरीके से, तो देवदास, ठीक है। तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी,
बाजीराव मस्तानी, डेढ़ इश्क और देवदास। फिल्मों में भी जो है ना इसका योगदान रहा है, किसका? बिरजू महाराज का। तो देखिए दोबारा बता रहा हूँ, कथक जो है ना, कथक, कथक राजस्थान का एकमात्र केंद्र कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में एकमात्र कहाँ होता है? जयपुर में होता है। और कितने घराने हैं? 2। एक कहाँ है? जयपुर में। एक कहाँ है? लखनऊ में। प्राचीन कौन सा है? जयपुर। नवीन कौन सा है? लखनऊ। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, वास्तविक नाम है ब्रिज मोहन मिश्र, ब्रिज मोहन मिश्र। और इसकी मृत्यु जो है ना कब हुई? 17 जनवरी 2022 में। ठीक है, ये लखनऊ में। जन्म तो इसका लखनऊ में हुआ था, जन्म हुआ था इसका लखनऊ में। ठीक है, और है मतलब प्रसिद्ध राजस्थान से संबंधित ये रहा है। और 1976 में इसको क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित है। और पिता गुरु कौन है? अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज। और फिल्म जो है ना शतरंज के खिलाड़ी बाजीराव मस्तानी, डेढ़ इश्क और देवदास। ठीक है, तो ये लिखे आप। ठीक है, ये आपके कथक नृत्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शंभू महाराज के अलावा एक और चाचा है जिसका नाम है लच्छू महाराज। लच्छू, लच्छू महाराज भी है एक। 2 थे चाचा इसके, शंभू और लच्छू। शंभू महाराज, लच्छू महाराज। तो हाँ, तो महाराज का ही ध्यान रखिए, महाराज जो है ना वो कथक से संबंधित है। और मुख्य रूप से बिरजू महाराज का ध्यान रखेंगे। बिरजू महाराज का संबंध जो है ना जयपुर घराने से ही है। वैसे था तो ये लखनऊ का, लेकिन बाद में जयपुर के राजाओं ने इनको आश्रय दिया। ठीक है, देखिए शास्त्रीय नृत्य एकमात्र कौन सा है? कथक। किन किन नामों से जाना जाता है? क्लासिकल डांस बोलते हैं, ट्रेडिशनल डांस बोलते हैं, और मांगलिक नृत्य या मंगलमुखी नृत्य।
ठीक है। अब देखिए एक बार क्षेत्रीय नृत्य ले रहे हैं, व्यावसायिक नहीं। एक बार इनकी मतलब बेसिक समरी पढ़ रहे हैं भाई, कौन कौन सा कहाँ का प्रसिद्ध है, फिर एक एक की बात करेंगे। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य में तो एक पूरा हो गया मामला कि ये कथक नृत्य कैसा है, शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र यही है। इसको क्लासिकल डांस भी बोल सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य को परंपरागत नृत्य भी बोल सकते हैं, और ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, और मांगलिक या मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। और इसके कितने घराने हैं? 2, एक जयपुर और एक कहाँ है? लखनऊ में। प्राचीन वाला जयपुर में, नवीन वाला लखनऊ में। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? ब्रिजमोहन मिश्र, ठीक है। और मृत्यु कब हुई है? 2022 में। और पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार भी कौन है? बिरजू महाराज, ठीक, 1976 में मिला था। पिता या गुरु का नाम क्या था? अच्छन महाराज। और चाचा शंभू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। और फिल्मों में इसने योगदान दिया है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, डैडी इसके, और देवदास। अब पहले बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्यों की। क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य यानी किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्यों को क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। जैसे बात करें, एक नृत्य है घूमर। घूमर वैसे राजस्थान की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, राज्य नृत्य है। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष में ही देखें ना, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। और इसके अलावा राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान के सांस्कृतिक राजधानी, कल्चर कैपिटल कौन सा जिला है? जोधपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर। लेकिन मुख्य स्थल जो है ना, वो ये ध्यान रखेंगे, जो मुख्य जो है ना, वो कहाँ का है? जयपुर का है, ठीक है। घूमर से मिलता हुआ शब्द कौन सा है? घूमरा। घूमर से मिलता हुआ घूमरा। और घूमरा जो नृत्य होता है ना, ये कहाँ होता है? वागड़ में। ये कहाँ होगा? वागड़। और वागड़ में कितने जिले हैं? 2। एक जिला कौन सा है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। और दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, वागड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा किया जाता है? तो घूमरा, ठीक है। घूमर जयपुर में, घूमरा वागड़ में, ठीक है। एक इसी घूमर से संबंधित जो है ना, एक नृत्य है झूमर। एक कौन सा है? झूमर। और झूमर जो नृत्य होता है, ये कहाँ होता है? हाड़ौती में। झूमर होता है हाड़ौती। और हाड़ौती का मतलब क्या है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। किसको झाला दे? बाबू को। बाबू को झाला दे, बाबू को झाला दे, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हो गए? 4, ठीक है। बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक नृत्य है, कौन सा? ढोल। ढोल नृत्य। और ढोल जो नृत्य है ना, ढोल नृत्य कहाँ होता है? जालोर में। ढोल कहाँ होता है? जालोर। तो जालोर में प्रसिद्ध जो है ना, फसल आगमन या होली के आसपास जो नृत्य होता है ना, वो कौन सा होता है? ढोल होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ढोल जालोर में है, लेकिन बिंदोरी, बिंदोरी कहाँ निकलेगी? ठीक है, विवाह के अवसर पर भी तो ढोल बजाते हैं ना, और ढोल तो जालोर में बजता है, लेकिन बिंदोरी झालावाड़ में। बिंदोरी कहाँ निकलेगी? झालावाड़ में, ठीक है। ढोल जालोर में, ढोल जालोर में, और बिंदोरी कहाँ है? झालावाड़ में। और लड़ाई झगड़े हो गए तो लठ कहाँ बाजेंगे? डांग। डांग या लठ, डांग या लठ। लठ वैसे करौली की होली है, वो लठ मार होली महावीर जी की। महावीर जी करौली में लठ मार होली है, लेकिन लठ होली थोड़ी पढ़ रहे हैं, नृत्य पढ़ रहे हैं, नृत्य पढ़ रहे हैं। तो ये कौन से मंदिर का प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है? श्रीनाथ जी वाले में, ठीक है, नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। ये कहाँ होता है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद में कौन सा नृत्य होता है? लठ नृत्य, ठीक है, या डांग नृत्य, ठीक है। डांग नृत्य राजसमंद में होता है। फिर देखिए इसके अलावा एक नृत्य है कबूतरी। एक नृत्य कौन सा है? कबूतरी। कबूतरी नृत्य कहाँ होता है? तो कबूतरी नृत्य होता है चूरू में। कबूतरी नृत्य चूरू में होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक नृत्य जो है ना, वो होता है गुड़ला। गुड़ला। और गुड़ला जो नृत्य है, ये कहाँ होता है? जोधपुर, मारवाड़। जोधपुर, मारवाड़। रूपायन संस्थान जो है ना, उसने किस नृत्य को लोकप्रिय बनवाया था? गुड़ला नृत्य को।
रूपायन संस्थान का केंद्र कहाँ है? बोरुंदा, जोधपुर में। संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और स्थापना में योगदान किसने दिया? विजयदान देथा, विजयदान देथा बिज्जी। और राजस्थान का शेक्सपियर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक नृत्य जो है ना वो है गेर। एक नृत्य कौन सा है? गेर। गेर जो है ना, गेर कई प्रकार की होती है। गेर घुमावदार नृत्य संबंधी होता है, कई प्रकार की होती है। गेर मुख्य स्थान होगा ना, वो होगा कनाना स्थान। गेर का मुख्य केंद्र कहाँ है? कनाना। और कनाना किस जगह है? बाड़मेर में। कनाना कहाँ है? बाड़मेर में। तो गेर के अलावा बाड़मेर में एक और नृत्य होता है, एक और नृत्य होता है जिसका नाम है मछली। एक नृत्य कौन सा है? मछली। बंजारा जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा, बंजारा जाति के कुंवारी कन्याओं के द्वारा रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि को जो है ना अपने प्रियतम के मिलन के आस में ये नृत्य होता है मछली। ठीक है, और ये खुशी खुशी शुरू होता है जो है ना दुख के साथ होता है, क्योंकि प्रियतम आते ही नहीं है, नाचती रहती। तो वो जो ना ये बात इसमें आएगी मछली। तो ये मछली कहाँ होता है? बाड़मेर में। बाड़मेर में ये नृत्य होता है मछली। ठीक है, इसके अलावा देखो एक होता है बम। बम नृत्य। बम में बड़ा नगाड़ा होता है। बम में नगाड़ा होता है। नई फसल आगमन की खुशी में, नई फसल आगमन की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। मुख्य केंद्र भरतपुर। भरतपुर। और भरतपुर से अलग होके एक और जिला बन गया तो वो भी पास वाला आ जाएगा। भरतपुर के अलावा ध्यान रखेंगे डीग। ठीक है, तो डीग भी। ठीक है, तो बम नृत्य हो गया यहाँ पे भरतपुर और डीग में। एक नृत्य होता है मयूर। एक होता है मयूर। मयूर यानी मोर की तरह पंख लगा के, मोर की तरह पंख लगा के किया जाने वाला नृत्य है मयूर नृत्य। बादशाह की होली, बादशाह की सवारी। बादशाह की होली, बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? ब्यावर में। ठीक है, तो ब्यावर कहाँ है? ब्यावर में ही है। ब्यावर जिला हो गया ना। तो मयूर जो है ना ये कहाँ होता है? ब्यावर में। ब्यावर। ठीक है, और ब्यावर जो है ना, ब्यावर में कौन सी होली है? बादशाह की होली, बादशाह के सवारी। बादशाह होली, बादशाह के सवारी। ठीक है, तो ये यहाँ निकलती है। तो उसमें कौन सा नृत्य होता है? मयूर नृत्य। ठीक है, और साथ में जो है ना मयूर के अलावा एक और नृत्य होता है यहाँ पे भैरव। ठीक है, मयूर और भैरव दोनों नृत्यों का संबंध कहाँ से होगा? ब्यावर से। ठीक है, इसके अलावा एक नृत्य है नाहर। नाहर। नाहर नृत्य, यह इसको बोल सकते हैं टाइगर। नाहर को टाइगर बोलते हैं ना, तो टाइगर डांस बोल सकते हैं, टाइगर डांस। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है मंडलगढ़ में। मंडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसमें जो है ना नर्तक अपने शरीर में रुई भर लेगा और बाघ की खाल टाइप का कपड़ा पहन लेगा और फिर बाघ की तरह उछल उछल कर नृत्य करता है, तो वो नाहर नृत्य। ठीक है, नाहर का मुखौटा धारण करता है नाहर नृत्य। मंडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, होली के आसपास ये नृत्य होता है, तो वो अलग अलग में जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ होता है? लांगुरिया बताओ, किस देवी की आराधना में भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं? केला देवी। ठीक है, लांगुरिया नृत्य कहाँ होगा? तो ये होगा करौली में। ये कहाँ होगा? करौली में। कौन सी देवी? केला देवी। केला देवी। कैसा मेला है? लक्की मेला है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी है। ठीक है, मेला कब रहेगा? नवरात्र में। लांगुरिया। ठीक है, लांगुरिया के साथ साथ जो ना यहाँ इस देवी के मंदिर में एक और नृत्य होता है जिसका नाम है जोगणिया। एक नृत्य कौन सा है? जोगणिया। और एक इसी को बोलते हैं घुट्टे कण। घुट्टे कण। जोगणिया और गुटकण कहाँ होता है? करौली में। जोगणिया और गुटकण करौली में। ठीक है, और फिर देखिए एक नृत्य क्षेत्र विशेष में भी देखेंगे तो पादर ये तेरह ताली। तेरह ताली व्यावसायिक भी है और क्षेत्र में यदि देखेंगे ना तेरह ताली, तो कौन कौन से क्षेत्र में होता है? तो तेरह ताली में देखो एक क्षेत्र तो है पादरला। एक तो कहाँ है? पादरला। और पादरला गांव पाली जिले में। पादरला गांव पाली जिले में ये इसका उत्पत्ति स्थल है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थल किस जगह है? पाली में।
पाली का स्थान कौन सा है? पादरला। ठीक है, और इसका एक केंद्र होगा रुणेचा में, रुणेचा, और रुणेचा में कौन है? रामदेवरा। ठीक है, रामदेव जी। और इसके अलावा देखो रुणेचा जैसलमेर, रुणेचा जैसलमेर, जैसलमेर। इसके अलावा एक स्थान मानासर, मानासर, और मानासर है नागौर में। ठीक है, एक बार ही लिखे। अंकिता दिख रहा है तेरे को सही? हाँ, ये भी नृत्य ही है, जोगणिया और गुटकण, जोगणिया और गुटकण। ठीक है, ये भी नृत्य ही है। अब वैसे देखे ना लांगुरिया वीर विराजते हैं केला देवी मंदिर में, तो हनुमान जी का स्वरूप भी मानते हैं इनको, भैरव का मानते हैं। मीणा समुदाय से संबंधित है ये। और तेरे ताली वाला कामड़िया पंथ से संबंधित है, कामड़ जाति की महिलाएं। इनको तो याद करना ही करना है, ये क्षेत्र विशेष में मतलब काफी पूछे जाते हैं। बाकी तो फिर एक एक के अलग अलग क्या क्या खासियत है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कौन सा कहाँ है। ये नाहर नृत्य सांझा के समय शुरू हुआ था ये। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, घुमर जयपुर, घुमर जयपुर, जयपुरी ध्यान रखना। घुमर कहाँ पड़ता है? घुमर, घुमर नृत्य कहाँ होता है? जयपुर। ठीक है, ये घुम शब्द से बना है। घुम क्या होते हैं? घुम, घाघरे की घेर, घाघरे की घेर। ठीक है, तो इसमें घाघरा पहनकर घूमते हुए जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? घुमर। और घुमर का मुख्य केंद्र कहाँ है? जयपुर। मुख्य का केंद्र जयपुर है। घूमरा कहाँ होता है? वागड़ में। घूमरा वागड़ आदिवासी समुदाय में किया जाने वाला नृत्य में आएगा घूमरा। झूमर हाड़ौती में, झूमर हाड़ौती में। ठीक है, और ढोल कहाँ होता है? जालोर में, ढोल जालोर में। और बिंदोरी झालावाड़ में, ढोल जालोर में, बिंदोरी झालावाड़ में। ठीक है, डांग नाथद्वारा में, डांग नाथद्वारा में। कबूतरी चूरू में, गुड़ला जोधपुर में, गुड़ला जोधपुर मारवाड़ में। ठीक है, गैर नृत्य कनाना बाड़मेर, कनाना बाड़मेर में। मछली नृत्य बाड़मेर में। बम नृत्य भरतपुर डीग में, भरतपुर डीग में है। मयूर ब्यावर में। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी में कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर। और कौन सा है? भैरव नृत्य, मयूर और भैरव नृत्य। नाहर नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा, नाहर नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा। लांगुरिया नृत्य करौली में, लांगुरिया नृत्य करौली में केला देवी मंदिर में। और जोगणिया और गुटकण भी कहाँ? करौली, जोगणिया गुटकण करौली में। तेरह ताली नृत्य पादरला पाली, पादरला पाली, रुणेचा जैसलमेर और मानासर नागौर में। ठीक है, और तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थान कहाँ है? पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली में है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ नृत्य और हैं। जैसे बात करें तो एक नृत्य है अग्नि नृत्य, फायर डांस, अग्नि नृत्य। ठीक है,
तो आप ये कई बार अंग्रेजी वर्जन दे देते हैं अग्नि नृत्य, और अग्नि को क्या बोलते हैं? फायर। ठीक है, तो फायर डांस कौन सा है? तो फायर डांस है अग्नि नृत्य। ठीक है, और ये अग्नि नृत्य राजस्थान में इसका केंद्र कहाँ है? तो अग्नि नृत्य का केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र है कतरियासर। कतरियासर। कतरियासर किससे जुड़ा हुआ है? तो किस संत से जुड़ा हुआ है? संत संप्रदाय जसनाति। तो ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट करते हैं, और जसनाती संप्रदाय का केंद्र है कतरियासर में। और कतरियासर किस जिले में? बीकानेर में। तो बीकानेर के कतरियासर स्थान पर कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य। ठीक है, तो ये जसनाती सिद्ध जाटों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जसनाती सिद्ध जाट उसमें आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र की अगर बात करें कि शेखावाटी में नृत्यों की बहुलता है, शेखावाटी में नृत्य कौन कौन से हैं? तो शेखावाटी में ध्यान रखेंगे, एक नृत्य होता है चंग। एक कौन सा होता है? चंग। चंग नृत्य होली के दंडारोपण के साथ ही शुरू होता है चंग नृत्य। इसके अलावा एक होती है गिद्दड़। एक कौन सा है? गिद्दड़ है। चंग है, गिद्दड़ है, ढप है। चंग, गिद्दड़, ढप, कच्ची घोड़ी। इसके अलावा लाहौर। लाहौर नृत्य, या इसको बोलते हैं जिंदाद। लाहौर या जिंदाद नृत्य, या इसको बोलते हैं मीठी खुजली। मीठी खुजली, ये अश्लीलता प्रधान नृत्य माना जाता है, मीठी खुजली। ठीक है, और वैसे जो शेखावाटी वाले नृत्य है ना, ज्यादातर पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य हैं। तो ये देखिए चंग नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, ढप नृत्य, लाहौर, जिंदाद या मीठी खुजली। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है? कच्ची घोड़ी। और कौन सा है? कच्ची घोड़ी। ये किस क्षेत्र के नृत्य हो गए? शेखावाटी। शेखावाटी के अलावा जो ना इसमें थोड़ा सा क्षेत्र किसका रहेगा? तो डीडवाना कुचामन का। डीडवाना कुचामन का भी रहेगा। नया जिला बन गया ना नागौर से लगो के, डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन में ये दो, इसका ध्यान रखें। ये कच्ची घोड़ी है ना, ये शेखावाटी के अलावा डीडवाना कुचामन में, बाकी ये सारे किसके हैं? शेखावाटी के। ये वाला नृत्य कच्ची घोड़ी जो ना, ये शेखावाटी के अतिरिक्त कहाँ होता है? डीडवाना कुचामन में भी होता है, बाकी ये सारे शेखावाटी के हैं। ये शेखावाटी के नृत्य हो गए आपके। इसके अलावा देखिए अलवर। अलवर को क्या बोलते हैं? मेवात। मेवात बोलते हैं ना। अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र है। ठीक है, अलवर में, अलवर के मेवात क्षेत्र में, अलवर के मेवात क्षेत्र की बात करेंगे। अलवर या मेवात में। मेवात का मतलब वह क्षेत्र है जहाँ मेव मुसलमान, मेव मुसलमान जिनके अधिकांश जो कार्य होंगे वो हिंदू पूजा पद्धति आराधना के समान होते हैं, और इनके लिए माना जाता है ये पहले हिंदू थे और बाद में मुगलों के दबाव की वजह से इन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो वो मेवात वाला क्षेत्र है अलवर और भरतपुर में। तो यहाँ देखो रणबाजा। रण बाजा, तो एक तो कौन सा है? रणबाजा। एक कौन सा है? रतबई। रणबाजा और रतबई, इनका केंद्र कहाँ होगा? अलवर मेवात वाला। अलवर मेवात वाले क्षेत्र में रणबाजा और रतबई नृत्य है। ठीक है, तो रणबाजा रतबई यहाँ हो गए। इसके अलावा एक नृत्य अलवर में जो है ना, वो खारी नृत्य है। खारी, एक खारी नृत्य है। ठीक है, जिसमें दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियां जो है ना, वो नृत्य करते हुए कुछ भावनात्मक विचार रखते हैं, तो वो खारी नृत्य है। तो अलग अलग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा देखो एक है पेजण। पेजण नृत्य। पेजण, पेजण यह है बांसवाड़ा में। पेजण बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में यह नृत्य किया जाता है पेजण। सॉरी, पेजण बांसवाड़ा में नहीं है, पेजण डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में आएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों में है। पीली नोच है बांसवाड़ा किले में। पीली नोच, पीली नोच, पीली नोच जो है ना वो बांसवाड़ा में है, और पेजण बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों में आता है। बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर में भी पेजण। पीली नोच बांसवाड़ा। इसके अलावा देखो एक नृत्य है थाली।
थाली नृत्य, थाली नृत्य। हाँ, थाली नृत्य का संबंध किससे है? ये किया जाता है कोल्लू मंड में। कोल्लू मंड किसका केंद्र था? पाबूजी का। पाबूजी, कोल्लू मंड। तो पाबूजी की आराधना में, ये पाबूजी की आराधना में होता है। लोक देवता पाबूजी, ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों की देवी अंता देवी। ठीक है, पाबूजी आराधना में क्या बजाते हैं? थाली। तो आराधना में थाली नृत्य। ठीक है, थाली नृत्य कहाँ होता है? कोल्लू मंड केंद्र है थाली नृत्य का। इसके अलावा एक है चरकुला। चरकुला, चरकुला। ठीक है, 20-21 हो गए, 22 नंबर पे चरकुला। ये चरकुला है भरतपुर में। चरकुला नृत्य कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, और बम नृत्य भी कहाँ है? भरतपुर में। चरकुला नृत्य भरतपुर। तो जहां जहां भरतपुर है ना, वहां वहां भरतपुर के साथ साथ एक और जिला शामिल करते जाना। वो कौन सा है? डीग। ठीक है, तो आसपास वाला क्षेत्र जो होगा चरकुला, भरतपुर और डीग में। कानुड़ा हो गया। कानुड़ा, कानुड़ा नृत्य है चोटन में। कानुड़ा, कानुड़ा नृत्य कहाँ है? चोटन। और चौहट्टन किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध गोंद के लिए। दूसरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सुइयों का मेला, अर्धकुंभ। मारवाड़ का अर्धकुंभ। मारवाड़ का कुंभ किसे बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला। मेरवाड़ा का कुंभ है पुष्कर मेला। मेरवाड़ा का कुंभ है पुष्कर मेला। हाड़ौती का कुंभ है सीताबाड़ी मेला। ठीक है, जंगल प्रदेश का कुंभ है, जंगल प्रदेश का कुंभ है। जंगल प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। और यदि बात करें किसके, इसमें मेवात अंचल में कुंभ है। मेवात में अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला किसका है? बरतरी का। बरतरी बड़ा मेला है ना। तो जो बड़ा मेला, जिस क्षेत्र में जो बड़ा मेला होगा ना, ध्यान रखने वही कुंभ का दर्जा है उसी को। ठीक है, तो ये बातें अपनी इनकी हो गई। एक कीलियो बारियो नाम से और है जैसलमेर में। जैसलमेर में नए वो दामाद के आने पर किया जाता है। कीलियो बारियो जैसलमेर में होता है। कीलियो बारियो, कीलियो बारियो, कीलियो बारियो ये कहाँ होता है? तो ये होता है जैसलमेर में। कीलियो बारियो नृत्य होता है जैसलमेर में। ठीक है, तो ये राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य हैं। कौन सा कहाँ होता है? ठीक है, तो देखिए शुरुआत में अपनी बात हुई, एक नृत्य है घूमर। घूमर कहाँ है? जयपुर में। घूमरा कहाँ है? वागड़ में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और झूमर कहाँ है? हाड़ौती में। झूमर कहाँ है? हाड़ौती में। ढोल नृत्य कहाँ है? जालौर में। ठीक है, और ढोल नृत्य के अलावा जो है ना, बिंदौरी नृत्य कहाँ है? झालावाड़ में है। और कबूत लट डांग नृत्य या लट नृत्य कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद में कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का। किसे कितने मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के? 7। वल्लभ संप्रदाय के 7। आरती कितनी बार? 8 बार। आरती कितनी बार? 8 बार। वल्लभ संप्रदाय में 8 बार, गौड़ी संप्रदाय में 7 बार। वल्लभ संप्रदाय में 8 बार और गौड़ी संप्रदाय में 7 बार। ठीक है, और ये नाथद्वारा प्रसिद्ध मंदिर है। तो सप्तध्वजा का स्वामी, सप्तध्वजा का स्वामी। डांग नृत्य पिछवाई चित्रण, डांग नृत्य पिछवाई चित्रण। ठीक है, श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे वाले भाग पर जो है ना, दीवार पर विभिन्न कलाकृतियां वो चित्र बनाए जाते हैं। तो वो भी इसी की विशेषता है। हवेली संगीत भी इसकी विशेषता है। ठीक है, और देखिए कबूतरी चोरों में, कबूतरी नृत्य चोरों में। घुड़ला नृत्य जोधपुर मारवाड़, जोधपुर मारवाड़ में घुड़ला है। और गैर कनाना बाड़मेर, गैर कनाना बाड़मेर में। मछली बाड़मेर में। बम में भरतपुर। डीग में। मयूर ब्यावर में। बादशाह की होली, सवारी बादशाह की होली। मयूर के अलावा कौन सा है? भैरव नृत्य है। नाहर नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा। लांगुरिया नृत्य करौली, कैला देवी की आराधना में। लांगुरिया नृत्य के अलावा जोगणिया और गुटकण, जोगणिया और गुटकण। तेरह ताली नृत्य पादरला गांव पाली में। रुणीचा
जैसलमेर में, मानेसर, नागौर में। ठीक है, इसके अलावा देखो अगले अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर किसका केंद्र है? जसनाथ जी का, जसनाती संप्रदाय का। ठीक है, जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी का। कौन करते हैं? सिद्ध जाट, सिद्ध जाट। उच्चारण क्या करेंगे? कौन सा उच्चारण करेंगे? फते फते, फते फते, फायरे फायरे बिल्लो का उद्घोष है, फायरे फायरे बिल्लो का उद्घोष है। और इसमें उद्घोष क्या होगा? फते फते। ठीक है, फते फते का उद्घोष करेंगे इसमें। शेखावाटी क्षेत्र में नृत्य कौन कौन से हैं? चंग, गीदड़, ढप, लहूर। ठीक है, पहले एक बार ध्यान की, चंग, गीदड़, लहूर, ढप, चंग, गीदड़, लहूर, ढप। ठीक है, कच्ची घोड़ी वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि मुख्य नृत्यों में आता है, व्यावसायिक में आता है। चंग, गीदड़, ढप और लहूर। लहूर को बोलते हैं जिंदाद, जिंदाद या मिट्टी खाज या खुजली, मिट्टी खुजली। ठीक है, और अलवर में, मेवात क्षेत्र में रणबाजा, रतबई, रणबाजा और रतबई है। और कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य, रणबाजा और रतबई। देखो रण का मतलब क्या है? युद्ध, युद्ध से, तो ये युद्ध के लिए घोष होता है तब होता है। रतबई है और खारी नृत्य जो है ना महिलाओं के संदर्भ में जब विदाई का समय आता है उस दौर पे होता है। पेजन बांसवाड़ा डूंगरपुर में और पीली नौच बांसवाड़ा में, पीली नौच बांसवाड़ा में। और थाली नृत्य कोल्लू मंड में। ठीक है, किसके आराधना में? बाबूजी के आराधना में। चरकुला नृत्य भरतपुर डीग में, भरतपुर डीग में। और कानूड़ा चौटन बाड़मेर, कीलियो बारियो जैसलमेर में, कीलियो बारियो जैसलमेर में। ठीक है, और इससे पहले अपनी बात हुई किसकी? कथक नृत्य की। कथक नृत्य कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, परंपरागत नृत्य। ठीक है, परंपरागत नृत्य क्लासिकल डांस है। और कैसा है? मांगलिक नृत्य, मांगलिक नृत्य। और प्रसिद्ध घराना कौन सा है? जयपुर घराना। अन्य घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। नवीन घराना लखनऊ, प्राचीन घराना जयपुर। और बिरजू महाराज का संबंध किससे है? जयपुर घराना से। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? ब्रजमोहन मिश्र, ब्रजमोहन मिश्र। और ब्रजमोहन मिश्र जो है ना, उससे ब्रजमोहन मिश्र का गुरु कौन था? तो गुरु कौन था? अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। और उसके दो चाचा शंभू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, और इसने कौन कौन सी फिल्मों में मतलब शास्त्रीय गायन कला का प्रदर्शन किया है? शतरंज के खिलाड़ी, बाजीराव मस्तानी, डेढ़ इश्किया और देवदास, इन मूवियों में अभिनय किया है। और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला है? 1976 में। ठीक है, तो वो अपनी बात होगी। तो अब देखिए कल जो है ना एक क्षेत्रीय मतलब जनजातीय नृत्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जनजातियों में कौन कौन से, जैसे भील समुदाय में कौन से हैं, गरासियों में कौन सा चलता है, शहरियों में कौन कौन से आते हैं, कालिया जाति में कौन से नृत्य आते हैं। तो कई बार जाति विशेष का रेफरेंस देकर वैसे ही पूछ लेते कि निम्न में से भीलों का नृत्य है या नहीं है। तो वो चीजें अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ चलो अभी टाइम है, अभी और करवा देते हैं, है ना। लेट स्टार्ट हुई थी ना क्लास। अब देखिए इसके अलावा जो ना जनजातीय नृत्यों की बात करेंगे, जनजातीय जो नृत्य है ना उनकी बात करेंगे। जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। और जनजातीय नृत्य में जो है ना पहले बात करेंगे भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। कौन कौन से नृत्य हैं भीलों में? बताओ देखिए। भी हाँ, गैर, हाँ, गौरी और नेजा। गौरी, बहुत आसान है और देने वाली चीज ही है याद रहने वाली है, कभी नहीं भूलोगे भाई। भील जनजाति का नृत्य नहीं है। गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार, गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार। दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। गौरी ने घूमकर दियो गैर को दियो हार, गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार। कौन कौन से नृत्य आ गए? पहला नृत्य कौन सा है? गौरी। एक नृत्य कौन सा हो गया?
गौरी। ने से कौन सा हो गया, नेजा। ने से कौन सा हो गया, नेजा। कौन से नृत्य को राई नृत्य बोलते हैं, गौरी को। ठीक है, कौन से नृत्य को राई नृत्य बोलते हैं, गौरी को। तो देखिए एक कौन सा हो गया, गौरी। दूसरा कौन सा हो गया, नेजा। फिर देखिए घूम, घूम से कौन सा है, घूमरा। घूम से कौन सा है, घूमरा। ठीक है, एक कौन सा हो गया, घूमरा नृत्य। ठीक है, फिर गैर नृत्य है, गैर नृत्य है। ठीक है, गैर अपने आप में एक नृत्य है। ठीक है, फिर गैर के बाद में द्वि से ध्यान रखना है, द्विचक्री। एक नृत्य कौन सा हो गया, द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री द्विचक्री नृत्य है ना। और य से ध्यान रखना है, य से युद्ध नृत्य। य से कौन सा है, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। ठीक है, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, बंद कर दिया वर्तमान में, युद्ध नृत्य को बंद कर दिया है। क्योंकि युद्ध कला में जो है ना भाई किसी के लग जाए और जाए तो सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। और फिर देखिए हाथी मना और रमणी, ऐसे हास्य में ध्यान रखेंगे, हाथी मना। तो एक नृत्य कौन सा हो गया, हाथी मना, हाथी मना नृत्य। और ऐसे ध्यान रखेंगे रमणी नृत्य। ठीक है, रमणी नृत्य। तो ये सब किसके हो गए, भील जनजाति के नृत्य। तो देखिए एक, गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार, गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार। ठीक है, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, गैर नृत्य, देवचक्री, युद्ध, हाथी मना और रमणी। ठीक है, लिखो। जनजातियों में दो के ज्यादा हैं, या तो मिलेंगे आपको भील जनजाति की ज्यादा या फिर गरासिया जनजाति के। और ये यदि आपको याद रखे ना ये लाइन, तो भील वाली टेंशन आपकी खत्म है। ये सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि किस में क्या होता है, लेकिन इनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण नृत्य है ना ये है गौरी नृत्य, जिसको नेजा बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो गौरी नृत्य, सॉरी गौरी नृत्य, राई नृत्य, नेजा अलग है, घूमरा, गैर, द्विचक्री, युद्ध, हाथी मना और रमणी। ये सारे नृत्य किस जनजाति के हो गए, भील जनजाति के। जनजातियों में बात करें तो भील जनजाति है, मीणा जनजाति है, गरासिया है, ठीक है, सहरिया है, कथोड़ी है। तो इनमें जो ना, इनमें मीणा जनजाति की तो कोई नृत्य विशेष की बात है नहीं, केवल या तो किसकी मिलेगी, भील की ज्यादा, और यह किसकी मिलेगी, गरासियों की। अब देखिए इसके बाद जो ना गरासिया जनजाति के नृत्य की बात करते हैं, गरासिया जनजाति के नृत्य। तो गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, गरासिया जनजाति के नृत्य, जनजाति के नृत्य। तो देखिए गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार, गौरी ने घूमकर गैर को दियो हार। तो ये तो हो गया गौरी, और कौन सा हो गया, राई, नेजा, घूमरा, गैर, द्विचक्री, युद्ध, हाथी मना और रमणी। ठीक है, तो ये आप इनका ध्यान रखें। तो आज तो इतना ही करेंगे। तो देखिए इनका एक तो ये ध्यान रखेंगे गौरी नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं। तो गौरी, ने से, नेजा, घूम से, घूमरा, गैर से, गैर नृत्य, और द्वि से, द्विचक्री, यह से, युद्ध नृत्य, और हा से, हाथी मना, और ऐसे रमणी नृत्य। ठीक है, भील जनजाति के नृत्य हो गए। और व्यावसायिक नृत्य कितने हैं, 3। व्यावसायिक कितने हैं, 3। पहला कच्ची घोड़ी, दूसरा तेरे ताली नृत्य, तीसरा बवाई नृत्य। तो बवाई नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य कैसे हैं, व्यावसायिक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एकमात्र कौन सा, कथक नृत्य। घराने कितने, 2। पहला जयपुर, दूसरा
लखनऊ, पुराना जयपुर, नया लखनऊ। बिरजू महाराज का संबंध जयपुर घराने से, बिरजू महाराज का संबंध जयपुर घराने से। और गुरु का नाम क्या था? अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। और चाचा कौन थे उसके? शंभू महाराज और लच्छू महाराज, शंभू और लच्छू महाराज, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्यों में ध्यान रखेंगे, घूमर जयपुर में, घूमर जयपुर में, घूमरा वागड़ में, घूमरा वागड़ में, झूमरा हाड़ौती में, झूमर हाड़ौती में, झूमर हाड़ौती में, ढोल जालौर में, ठीक है। और बिंदौरी झालावाड़ में, डांग नाथद्वारा में, मयूर, मयूर कहाँ होता है? ब्यावर में, मयूर ब्यावर में। नाहर नृत्य मांडलगढ़ में, नाहर नृत्य मांडलगढ़ में। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। मछली नृत्य बाड़मेर में, मछली बाड़मेर में। गैर नृत्य कनाना बाड़मेर, कनाना बाड़मेर में, ठीक है। और कोल्लू मंड में कौन सा है? थाली, बाबूजी की आराधना में थाली है, ठीक है। तो ये आप इनको याद कर लेना, कल पढ़ेंगे बाकी।